डोंगरातील विध्वंसाला 5 दिवस उलटून गेलेले आहेत। तर डोंगरावरून आलेल्या ढिगाऱ्यांचे अनेक व्हिडिओज आणि फोटो देखील समोर आलेत। परंतु या अपघातानंतर धारलीपर्यंत पोहोचणं अशक्य होतं, कारण धारलीकडे जाणारे रस्ते अनेक ठिकाणी तुटलेले आहेत, पूल तुटलेले आहेत, दुरुस्तीचं कामही युद्धपातळीवरती सुरू आहे। धारली आणि हर्षिल परिसरामध्ये झालेल्या भीषण पूर आणि भूस्खलनानंतर एनडीटीव्हीची टीम पोहोचली आहे थेट घटनास्थळावरती आणि दुर्घटनेनंतर घटनास्थळावरती पोहोचणारं आपलं पहिलंच न्यूज चॅनल आहे। पण हा प्रवास इतका सोपा नव्हता की तो प्रवास जीवावरही बेतला असता। पाहुयात या संदर्भातला एक रिपोर्ट। आता आपण जो प्रवास पाहणार आहोत तो इतका सोपा नव्हता। हे व्हिज्युअल्स दाखवण्यासाठी, तिथली परिस्थिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमच्या टीमने खडतर प्रयत्न केले। मंगळवारी झालेल्या अपघातानंतर देहरादून आणि दिल्ली येथील एनडीटीव्हीची टीम लगेचच धारलीकडे रवाना झाली, परंतु खचलेल्या रस्त्यांमुळे तिथे पोहोचणं कठीण होतं। मग देहरादून येथील एनडीटीव्हीची टीम पायी डोंगर ओलांडत धरालीपर्यंत पोहोचली आणि त्यानंतर लगोलग त्यांनी सुरू केलेला हा ग्राउंड रिपोर्ट बघूयात। एक लंबा सफर तय करके एनडीटीवी की टीम इस वक्त उस क्षेत्र में पहुंची है जहां 5 अगस्त को एक त्रासदी दी हुई थी, एक सैलाब आया था। सामने धराली गांव है, वहां से ऊपर से पहाड़ों से सैलाब होते आया और यहां पर सब कुछ तहस नहस करके चला गया। अब कुछ ही यहाँ पर घर बचे हैं, होटल बचे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि 30 से 40 होटल हुआ करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, वो सामने एनडीआरएफ की टीम है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस तरफ अगर बात करें तो जेसीबी लगी हुई है, रास्ता बना रही है वहाँ से, क्योंकि वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका अब एक तरह से पूरा मलबे के ढेर में आ गया है। हम लगातार इसी बात का प्रयास कर रहे थे कि वहाँ जाएं और वहाँ असली हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ दिखाएं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पहुँचे। सामने देख सकते हैं कि पूरा दलदल है और पूरा मलबा, इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, गाद, मिट्टी, सब वीपर से एक बादल फटा और उसने सब कुछ यहाँ पर तहस नहस किया। इस वक्त अब यहाँ मंजर जो है वो बिल्कुल एक तरह से वीरान है और फिलहाल लोगों को यहाँ पर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अभी हम काफ़ी नीचे उतर गए हैं धराली गांव के लिए। आगे जाएंगे और देखेंगे कि धराली गांव में किस तरीके के हालात हैं। हालांकि वहाँ की तस्वीरें सभी ने देखी थी, लेकिन ये पूरा इलाका इस वक्त सुनसान है। ये गांव की वो पगडंडियाँ थी जिससे धराली गांव के लोग यहाँ पर मुखबा में आते जाते थे। मुखबा बेसिकली गंगोत्री धाम का शीतकालीन प्रवास है और अब इस पूरी जगह पर वीरानी है और देखेंगे कि आगे जाके किस तरीके के वहाँ पे हालात हैं। हम धराली गांव पहुंच चुके हैं जहां एक सैलाब आया था और एक पूरा शहर, एक कस्बा, गांव पूरा तहस नहस हो गया था। हमारे साथ 2 स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, उस वक्त आपने थे आप यहाँ पे? जी, हम यहीं पे। क्या मंजर देखा था आपने? वो जो मंजर चला, इससे पहले ऐसा कभी देखने को ना सुना है, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी बताया कि इतनी स्पीड में आता है। एक्चुअल में जो पहले जब आता था तो धीरे धीरे आता था, जब भी आपदा आई है। इस बार ये सेकंडों में इतनी स्पीड में आया कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। और इसमें जो सारे जो होटल व्यवसायी इधर थे, सारे इतना बड़ा बाजार था, सारे 35-40 होटल थे, सारे एक सेकंडों में। कितने होटल रहे होंगे? कम से कम 40 होटल। और कितने घर रहे होंगे यहाँ पे? घर कम से कम है, ये लगाओ 25-30-40 परिवार बर्बाद हो गए। अच्छा, कितने लोग आपको लगता है कि कितने लोग ये कम से कम जो अनुमान जो लगाया, इसमें जो जैसे कर्म ये अपने लेबर लोग थे, कुछ नेपाली लोग थे, तो लगभग कम से कम जो है 100 के आसपास जो है जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और जो हमारे जो स्थानीय जो कुछ युवा थे, वो 8-9 लोगों की पुष्टि हुई कि जो बहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिशन सिंह। आपका घर भी यहीं था? हमारे यहाँ इधर। अच्छा, आपने उस समय देखा? देखा। क्या देखा उस समय? ऊपर से आया था ना गदरे में, ये जो गदरा है इसमें आवाज आई, भ्रम से एक बार पैर में जैसी आवाज आई थी।
तो हमने वहाँ से फोन करवाया था एक लड़के से। हाँ। वो लड़के ने फोन किया एक लड़के को, उसने आवाज मारी कि भागो। हाँ। और उसने सुनी नहीं सुनी, उस दिन मेला भी था ऊपर। अच्छा। अब सीटी मारी वहाँ से, तो लोगों ने सोचा कि मेले की वजह से सीटी मार रहे लोग। अच्छा, उसकी वजह से नहीं सुन पाए। हाँ, तब नहीं सुन पाए। तो कुछ लड़के भाग रहे हैं इधर। वो इतनी स्पीड से आया वहाँ से ऊपर से ये होटल तक, वहाँ से चट्टान से और यहाँ तक इतने में जितने में बल्ब, ये बिजली के बल्ब ऑन ऑफ करते हैं, इतनी स्पीड से। अब तो पूरा बर्बाद हो गया। तब पहले वाले ने तो थोड़ा कम किया, मतलब जान मान तो नुकसान तो हो चुका था पहले। क्या कितनी बार सैलाब आया? 2 बार आया क्या? 6 बार आया। 6 बार सैलाब आया? 6 बार आया ऊपर से। हाँ। एक बार आया, चला गया। हाँ एक बार। अच्छा, ऐसा आ रहा था जैसा कोई बता रहा होगा उसको ना, इस राउंड में इसको तोड़, इस राउंड में इसको तोड़। अब तो ये पूरा तरह वीरान हो चुका है। कब तक लगता है आपको बस पाएगा ये? अब कहाँ, मुश्किल है और बसना भी नहीं चाहिए जो मेरा हिसाब से, क्योंकि पहले भी जो आ रखा था ना पूरा, पहले बाढ़ जैसा ऐसे ही सेम था। ऐसे बगीचे थे, यहाँ बहुत बड़ा बगीचा था। और हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि यहाँ पर जो है 220 मंदिर हुआ करते थे, तो वो यहाँ से डूब गए थे। उसमें से एक मंदिर बचा था यहाँ, कल्प केदार। अच्छा, कल्प केदार। हाँ जी, तो वो मंदिर भी डूब चुका है और आने वाले समय में यहाँ पे तो नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये स्थानीय लोग थे जिन्होंने वो मंजर देखा, जिन्होंने यहाँ पर एक हंसता खेलता और एक खुशहाल जो गांव था धराली वो देखा, लेकिन अब उसकी जगह सिर्फ मलबा है। धारली येथे पोहोचलेले एनडीटीव्हीचे रिपोर्टर किशोर रावत यांनी तिथल्या गावकऱ्यांशी संवाद साधला। तिथे त्यांची एक भेट अशी झालेली आहे, एका अशा माणसाशी भेट झाली आहे जो साक्षात मृत्यू समोर दिसत असताना सुद्धा त्यातून कसा बसा वाचलाय। एका क्षणाला त्याला वाटलं की आता बस सगळं काही संपलं, पण त्यानं आशा सोडली नाही आणि आज तो जिवंत आहे। त्याचा अनुभव ऐकूयात। धराली गांव में आए सैलाब की तस्वीरें सभी ने देखी और एक तस्वीर ऐसी थी जो उसमें सैलाब में से एक व्यक्ति उस दलदल से, कीचड़ से जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था। वो हमारे साथ मौजूद है। बलबीर सिंह पंवार इनका नाम है और बलविंदर सिंह पंवार है, इनसे जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि आपसे बात भी कर रहा था कि उस समय मंजर क्या था और आपको लगा था कि बच पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा था उसमें मन में? आज सर मन में मौत थी बस, कैसे भी, या तो वो मकान, क्योंकि सारे टूट चुके थे, मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूं टूट के दब चुके थे। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलबा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था, वो तस्वीर कैसी थी? क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे। बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह 2 जगह 2 और फंसे थे। परिवार याद आया कि सर, भगवान सर कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा समय आता है कि आदमी को 2 चीजें याद आती है, अपना परिवार। तो सर हमारे नीचे, मैं भगवान के पास मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से सबसे पहले वहाँ बाकी काम था। कल्प केदार ने बचा लिया आपको? बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था, वो बिल्कुल दब चुका था। तो फिर क्या देखना था, फिर बचा ही क्या था मेरे सामने। सर 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 सर। आपके चोट भी लगी थी, आप बता रहे थे? हाँ सर, ये भी लगी है, ये वो वायर ये पूरा कट गया था। आंख पर वायर लगी है जब वो तार टूटा था बिजली का, और ये चोट लगी है। ये खुशकिस्मत थे। और पंवार जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका गांव था, आपने देखा था, हरा भरा गांव, खुशहाल गांव था। आपको लगता है कि ये गांव दोबारा बस पाएगा? सर ये तो सच बताइए, आपको इस हालात को देख नहीं लगता सर। हिम्मत है? देखो सर, आम आदमी तो क्या हिम्मत करेगा, अपने पास कपड़े नहीं है। ये जब मैं वहाँ से निकला सर, तो ये किसी जो लेबर वाले रहते थे, किसी से चप्पल मांग रखी है, किसी से ये अपने ना कागज बचा है, ना फोन बचा है, कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर है आपकी। अब हिम्मत सर, अभी मेरे पानी जिनके घरों से मरे ना सर, जवान जवान लड़के, वो भी यहाँ बैठे हैं, सेम हम मेरी तरह हैं, और ऐसी बातें कर रहे हो, उनके लग नहीं रहा है किसी की कि इसके घर में अभी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सब एक सदमा जैसा हो रखा है सर। बिल्कुल, ये पंवार जी है हमारे साथ, और ये वो शख्स थे जो इस हादसे में, इस सैलाब में बचे। लेकिन इनका ये कहना है कि उम्मीद नहीं थी, मौत दिख रही थी, लेकिन फिर भी ये बाहर निकले और आज ये भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
धारली जवळील डोंगरावरती असलेल्या सोमेश्वर मंदिरामध्ये एक छावणी उभारण्यात आली आहे। तिथे महिला आता सगळ्यांसाठी स्वयंपाक करतात। कुणाचंच घर शिल्लक राहिलं नाहीये। संसार उघड्यावरती पडलेत। त्यांचा पोट्या पाण्याचा प्रश्न आता सरकारनं धान्य देऊन तात्पुरता सोडवलाय, पण त्यांच्या संसाराचं काय? तो कोण उभारणार? आपला संसार पुन्हा उभा राहील अशी आशा देखील आता मावळली आहे। इस वक्त गांव के मंदिर के जो एक सभी के लिए एक भवन होता है उसमें मौजूद और यहाँ पर खाना बन रहा है। ये खाना गांव के सभी जो परिवार वाले हैं और वो लोग एक साथ मिल बांट कर यहाँ खाना बना रहे हैं, क्योंकि आपदा में सब कुछ बह गया है। इनके पास अब कुछ नहीं है। जो हिम्मत थी वो भी शायद अब टूट रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को, अपने लोगों को खोया है। हमारे साथ एक गांव की महिला है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुशीला बाबा। आप यहाँ पर अभी जो ये भोजन बन रहा बाबा, 2 दिन हम वहाँ रहा गंगोत्री में। आईटी लोगों ने हमारी बहुत मदद की बाबा। आज हमको राशन भी मिल गया बाबा। हम ऐसे सोचता कि हमारे लिए रहने के लिए चाहिए बाबा। नहीं तो कितने लोगों के लिए खाना बना है? 150 लोगों के। 150 लोगों के लिए खाना। तो ये 150 लोग कौन है? गांव के है? इसके गाँव के है बेटा, गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने चले गए हैं, अपनों को तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। क्या कर सकते हैं आप बताइए कि कैसे आप अब आगे का जीवन या आगे का सफर? हम सरकार से ही बोलता बाबा, हमारे लिए रहने का वो ना चाहिए बाबा। तो रहने के लिए जब तक नहीं जाएंगे तो क्या आप यहीं लोग रहे? जब तक हमारे लिए रहने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम यहीं रहेंगे बाबा। लेकिन फिर से बारिश हो सकती है, मानसून है, फिर से आ सकता है। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी? तो क्या करना बेटा? तो दिक्कत है सर जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे व्यवस्था नहीं, समेश्वर देवता का मंदिर है, हमारे कीर्तन मंडली सब सामान है हमारे, हम यहाँ खाना बनाए। अब तक हम हमारे लिए मकान बनाओ और तब तक हम यहाँ रहेंगे। और किसी ने हम नंगे, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बोलने का। आप देख लो। वरना मैंने देखा बहुत कुछ भी नहीं बचा। जो कपड़े आप शायद उस समय भाग। एक रात हम ITP वहाँ रहे, दूसरे दिन हम गंगोत्री रहे, 3 दिन तक हम गंगोत्री रहा, चौथे दिन आज इधर आए। ITP लोगों ने भी किया सेवा, गंगोत्री स्वामी जी ने भी किया सेवा। आज हम कहा हम अपने घर जाए, मरेंगे कब तक रहेंगे स्वामी जी के वहाँ। हमने करना था खुद स्वामी जी की सेवा। हमने कहा हमारे कीर्तन मंडली यहाँ सब सामान है हमारे पास। ये तो अभी आए बाहर से, बर्तन था यहाँ, अपना घर छोड़े नहीं जाता। हाँ, बर्तन था। हम तब तक यहाँ खाना बना, जब तक हमारे लिए मकान नहीं बन। सब अपने अपने, हमारे पास न जगह है न जमीन है, बिल्कुल नंगे। हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने का। ये गांव की महिलाएं हैं, बाहर पुरुष भी है। लगभग 150 लोगों के लिए खाना बन रहा है। ये बाहर जरूर रहे और ये अपने घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर एक ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर इनकी यादें होती है, इनके मवेशी भी है, बच्चों का जन्म यहाँ पे हुआ है, शादी ब्याह हुआ है, तो शायद ये अपना घर नहीं छोड़ सकते। आज हालात बहुत बदतर से बदतर है, सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी इन लोगों की मांग है सरकार इनको यहाँ से विस्थापित करे। लेकिन ये यहाँ से शायद इनकी यादें और जो इनका यहाँ पे इतिहास रहा है, जो ये पुरानी यादें रही है, इनके बाप परदादा यहाँ पे रहे हैं, शायद ये वो कभी यादें नहीं मिटेंगी। हो सकता है कि थराली कभी दोबारा बसे, लेकिन फिलहाल अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से इनको विस्थापित करें, क्योंकि हालात यहाँ पे बद से बदतर हो गए हैं। अजूनही काही जण या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले आहेत। अजूनही शोध घेतला जातोय। अजूनही आशा आहे की आपला माणूस हा वाचला असेल। या दुर्घटनेमध्ये अनेकांनी आपले प्राण गमावलेत। अनेक जण बेपत्ता झालेत। कुणाची आई, कुणाचा भाऊ, कुणाचं मूल तर कुणाचे वडील। असाच एक मुलगा आम्हाला भेटला। तो शोधतोय ढिगाऱ्यामध्ये त्याच्या वडिलांना। गेले 5 दिवस अजूनही त्याचे वडील सापडले नाहीयेत। कई लोग लापता है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है, ना ही वो मिल पाया है। हज़ारों टन यहाँ पर मलबा है। 300 से 400 मीटर पूरी तरह से यहाँ पर मलबा ही मलबा है। नेपाल से सुशील आए अपने पिता को ढूंढने, अपने जीजा को ढूंढने, इसके अलावा अपने परिवार के 7 सदस्यों को। कई समय से, लंबे समय से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पिता यहाँ पर लापता है और उनसे ही जानते हैं। सुशील भाई, उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो यहाँ पे
काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे जैसे बम बारूद गिरते हैं, जैसे फटता है, वैसे तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा रेत जो है मलबा पूरा एक साथ आ गया सर। उस टाइम में जो है मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया था। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद मतलब 1 घंटे तक वो मतलब उससे पहले बोले थे 1 घंटे तक उनकी कॉल जारी थी, बट उन्होंने उठाया नहीं। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला सर। उसके बाद फ़ोन कट गया था और उसके बाद मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। अब क्या कर सकता, मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं ही खुद ही चल जाता, और मेरे साथ मैं चले जाता तो फिर मेरी मम्मी कैसे रहती सर। मम्मी के साथ भाई बहन थे, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन लोग। कितने लोग लापता हैं? अब मेरे हैं 7 लोग सर। एक तो जीजा हो गए और एक है 3 चाचा है, उसके बाद एक भाई है, एक मतलब पापा है, एक वो है जीजू है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवराज सिंह। आप भी साथ आए भाई, तो आप कब से यहाँ पे दोनों मिलकर तलाश कर रहे हैं? हम दोनों नेपाल में, ये थोड़ा मेरा भैया ना थोड़ा आगे आ गया था, मैं थोड़ा पीछे आया था। उनको हल्का हिंदी नहीं आता सर। तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं जितना भी हिंदी आता है। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? मैं हो गया बहुत 2-3 महीने हो गया। अच्छा, 2-3 महीने। तलाश करने कब से आए हो? तलाश करने जो है सर हम 4 दिन हो चुका है यहाँ पे, मतलब चलते हुए कुछ मिल जाए ऐसे सोचते हुए, कभी मुखबा जा रहे पल्ली तरफ गांव, कभी इधर उधर भटक रहे, बस 4 दिन तक है अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। यहीं रह रहे हो? हाँ जी, तो यही ऊपर रहते हैं, बगीचे में रहते हैं सर। तो ये सुशील है, नेपाल से अपने परिवार वालों को, परिजनों को ढूंढने आए, लेकिन पिछले 4 दिनों से इनके परिजन नहीं मिल पाए हैं। आमचे एक प्रतिनिधी किशोर रावत कसे बसे जीव धोक्यात घालून धरालीपर्यंत पोहोचले, मात्र आमचे दुसरे प्रतिनिधी रवी शुक्ला त्यांच्या मागोमाग पोहोचणार तोच रस्ता बंद करण्यात आला। पहिलं तर अनेक लोक तिथे अडकलेले। गंगाणी आणि धरली दरम्यानचा लोखंडी पूल अजूनही पादचाऱ्यांसाठी तयार नव्हता, त्यामुळे लोकांमध्ये प्रचंड संताप होता। तर धरालीहून पायी येणाऱ्या लोकांच्या मते गेल्या 4 दिवसांपासून तिथे अडकलेल्यांना पुरेसं अन्नही मिळत नव्हतं, ते बिस्किटवरती आपला दिवस काढत होते। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग बहुत सारे हैं। अभी एसडीआरएफ ने एक रस्से के जरिए जो है वो पार कराने की कोशिश की। अभी हमने भी उस रस्से के जरिए उस ओर जाने की कोशिश की थी, लेकिन एसडीआरएफ ने ये कहकर रोक दिया कि मीडिया को उस ओर जाने की इजाज़त नहीं है। जिन जिन रास्तों से मीडिया के जाने की संभावना थी, जिन रास्तों पर किशोर रावत हमारे जो संवाददाता हैं वो धराली जो पहुँचे हैं, उन्होंने ऐसी खौफनाक तस्वीरें वहाँ से दिखाई हैं, उस रास्ते पर भी अब पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी मीडिया का शख्स धराली या हर्षिल न पहुंचकर इन लोगों की समस्या को दिखा पाए। धराली की अगर हम बात करें, तमाम सारे स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, धराली में केवल नमकीन और बिस्कुट दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर कोई 4 दिन से धराली में है तो केवल नमकीन और बिस्कुट पर कैसे रह सकता है। और यही वजह है कि लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर भूखे प्यासे रहकर यहाँ तक आए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक पुल नहीं बना हुआ है। लेकिन ये आप देखिए, ये नेपाल के लोग हैं जो कि यहाँ पर काम करते थे धराली में, और ये अपनों को खोजने के लिए धराली और हर्षिल वैली जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कौन मतलब क्यों नहीं आप लोग क्या है, कितने लोग गायब हैं? 13 आदमी। 13 आदमी। तो कोई आपने प्रशासन से बात की कि आपको भेजा जाए वहाँ पे? बात नहीं की हमने। अच्छा, तो आप लोग खुद ही जा रहे हैं खोजने के लिए? अच्छा, जरा कौन कौन लोग था, क्या काम करते थे, और लास्ट टाइम कब बातचीत आप लोगों की हुई थी? बातचीत कुछ नहीं हुआ, खाली ये कि 5 मिनट बातचीत हुआ एक ही आदमी से। आदमी है कम से कम 24-25 आदमी है, लेकिन एक ही आदमी से बात हुआ कि 5 मिनट हुआ। वो बोला इधर मैं अकेला हूँ और आदमी किधर है मालूम नहीं है, ऐसे ऐसा बोला। बाद में हम लोग नेपाल से आया अभी। अच्छा, नेपाल से आए आप लोग? ओहो, तो ये आप देखिए कहाँ से, गंगोत्री से, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है ये पैदल। 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए, कल से चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि 5 तारीख को वाकया हुआ है, 9 तारीख है, और अभी भी लोगों को हैरान परेशान होना पड़ रहा है। वहाँ कोई खाने पीने की सुविधा? बिस्कुट बास्कुट दे रहे हैं सर, उससे क्या होगा? एक बिस्कुट दे रहे हैं, पानी पुनी नहीं है पीने के लिए। 2-3 दिन से भूखे प्यास चल रहे हैं, नमकीन पकड़ा रहे हैं, बिस्कुट पकड़ा रहे हैं, बस उसी में जी रहे हैं बस 2 दिन से। और सवाल ये उठता है कि आखिर इतना
भारी भरकम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, उत्तराखंड सरकार, पूरी मशीनरी लगी हुई है, उसके बावजूद लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। और मीडिया को भी इसीलिए रोका जा रहा है ताकि लोगों की परेशानी जो है वो सामने ना आने पाए। धरालीमध्ये शोधकार्य अजूनही सुरूच आहे। अजूनही अनेकांना आपले जीवलग सापडले नाहीयेत। या सगळ्यांचं पुनरुज्जीवन नेमकं कधी होईल याची शाश्वतीही नाहीये। मात्र या सगळ्यांसोबत खांद्याला खांदा देत एनडीटीव्हीची टीम ग्राउंडवर पोहोचलेली आहे। त्यांची परिस्थिती दाखवायला आणि त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभं राहायला। तुर्तास आम्ही आता इथेच थांबतोय। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एनडीटीव्ही मराठी।